तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी अमेरिका की धरती पर यह संबोधन दिया है जिस धरती पर आज से करीब 8-10 दिन पहले आपने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की कई बातें सुनी होंगी। आपने महसूस किया होगा, जो महसूस आपने किया वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जिस समय वहां पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलुगु बनाम हिंदी, सिखों की पगड़ी को लेकर बात हो रही थी, उस समय आपको क्या महसूस हुआ? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक एक कर सारे भाषाओं का नाम ले रहे थे और लोगों का जो रिस्पांस था उसे देखकर आपको क्या महसूस हुआ? ये जरूर फर्क महसूस हुआ। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद वहां पर एक बार फिर से मोदी मोदी जिस तरह हो रहा है और मोदी मोदी से ज्यादा जिस तरह भारत भारत हो रहा है, इसी पर आज हमारी खास चर्चा है। हमारे साथ जुड़े हैं सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, हमारे साथ जुड़े हैं साथ में विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थन में बातें बड़ी मजबूती से रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत विजय शर्मा जी और राहुल लाल जी। मैं विनोद जी आपके जरिए जरा इसको विस्तार देता हूं। अब से 1-2 दिन पहले मैंने एक कार्टून देखा और संयोग कहिए उस कार्टून में क्या था कि एक तरफ ऐसा दिखाया गया था, कार्टून में आप जानते हैं कार्टून में व्यंग करने की बात होती है कि राहुल गांधी जी कुछ गंदगी फैलाते हुए जा रहे हैं, कुछ कूड़ा करकट फेंकते हुए, ठीक, और दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में झाड़ू वगैरह लेकर के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वो कार्टून देखने के बाद मतलब मुझे लगता है कि जो 8-10 दिन पहले हमने राहुल गांधी का उसी अमेरिका में संबोधन सुना और जो आप सुन रहे हैं, एक एक करके सारे भाषाओं का नाम ले रहे हैं और उसके बाद जनता बिल्कुल वहां पर पूरा समर्थन कर रही है, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि वो कार्टून की बातें, कार्टून का सब्जेक्ट बिल्कुल एकदम मौजूद था, बिल्कुल प्रासंगिक था। विनोद जी। लाल जी, मैं अगर आपके कार्टून का ही जवाब दूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वच्छ भारत का तो मिशन है और पहले दिन जब वो झाड़ू लेके निकले थे तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक जीवन से लेके और सामाजिक जीवन से लेके और जो स्वच्छता है भारत की, उसमें अगर स्वच्छता की बात करें इन टोटलिटी में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसी स्वच्छता को लेके मुहिम शुरू की थी, जिसका आपने देखा कि देश ने किस तरह का रिस्पॉन्ड किया। यही स्वच्छता अमेरिका में भी कर यही स्वच्छता अगर आप ये देखें तो जिस बात को कहते हुए आप कह रहे हैं वो उसे आप संयोग कहें या प्रयोग कहें, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन पिछले कई वर्षों से हम लोग देखते रहे हैं कि जब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरे का एक ये बनता है वहां अमेरिका जाने का, जो यूएनजीसी के मीटिंग में हो या उससे पहले कोई इस तरह की मीटिंग हो, तो उससे पहले कोई राहुल गांधी के जो ओवरसीज कांग्रेस है उसमें भी कुछ ना कुछ मीटिंगें वहां तय की हुई जी। आपने कई सालों से देखा होगा ये घटना कि इस तरह की चीजें वहां होती है, लेकिन वो जो गंदगी परोस के आते हैं भारत को लेके, देश को लेके, भारतीय समाज को लेके, व्यवस्था को लेके, भारतीय परंपरा और चिंतन को लेके राहुल गांधी जो गंदगी परोस के आते हैं, शायद मुझे लगता है कि आपने सही कहा है कि उसको उस पर भी झाड़ू लगाने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ही करते हैं। मैं अभी इस बात को जिक्र करते हुए, मैं अभी जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की रैली थी और उस सुरनकोट में रैली थी, वो अपने कैंडिडेट के समर्थन में रैली करने के लिए राहुल गांधी बोल रहे थे जी। लगभग उन्होंने वही बात कही जो वहां अमेरिका में वो कह रहे थे, वही स्क्रिप्ट वो दोहरा रहे थे कि अब वो 56 इंच का जो सीना था आपका उसको हमने खत्म कर दिया है, हमने पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। आज भारत में जो हमारा गठबंधन है विपक्ष का, वो कोई भी कानून चाहे तो उसको रोक सकता है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं पब्लिक में मीटिंग में जी। यही राहुल गांधी बात आप वहां अमेरिका में कहते हुए पिछले 10 दिन पहले की जो बात है, ठीक है, तो आप अगर सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग लेते हैं, आप अगर सोशल मीडिया पे अपना नैरेटिव परसेप्शन बना के वाहवाही ले रहे हैं, तो इस देश ने बहुत करीब से और दुनिया ने देखा है कि आज का जो भारत है वो बोलता है तो दुनिया सुनती है। बिल्कुल। आज का जो भारत है वो कैसे, ये पीएम मोदी ने कल भी ये बात कहा था कि हम किसी पे दबाव नहीं बनाते हैं जी, भारत अपना प्रभाव बनाता है। जो अभी आपने कल के क्वाड की मीटिंग में देखा, या अभी रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो या दुनिया के किसी भी देश का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसमें भारत अगर अपना नेतृत्व के लिए सामने में आता है तो ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी की ये सारे नैरेटिव्स सिर्फ सोशल मीडिया पे भले ही 2-4 लोगों का सपोर्ट ले ले, लेकिन दुनिया भारत के जज्बे को और भारत के जलवे को, जो जलवा भारत ने दिखाया है 10 साल से, उसको सलाम करता है। और पीएम मोदी जब कहते हैं
कि भारत का नमस्ते तो अब ग्लोबल हो गया ग्लोबल है। हो गया नमस्ते, तो सही ये बात। नमस्ते भारत जो है वो अब ग्लोबल हो गया है। ये बिल्कुल। राहुल गांधी के इस बचकाने और इस तरह के जो कुतर्क से शायद भारत को अभी छवि वो खराब नहीं कर आप सकते। राहुल गांधी जी के जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं ना कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में दिया है, वो हम थोड़ी देर बाद अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। वो बयान भी उनका सुनवाएंगे कि 7 समंदर पार से जब वापस आए तो भी लगता है कुछ बदला नहीं है। लेकिन उससे पहले जरा राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बताइएगा, ठीक है? कांग्रेस के समर्थन में तो बातें रखते ही रहते हैं, रखिएगा आगे भी। जरा ये बताइए कि आपको सुनने में कौन सा अच्छा लगा, वो जिस समय वो कहते हैं कि तेलुगु वालों को हिंदी वाले परेशान करते हैं और सिखों को पगड़ी कड़ा ये सब पहनने में दिक्कत होती है, गुरुद्वारा जाने में दिक्कत होती है। और अभी जो हम आपको सुनवा रहे थे, आपने जरूर सुना होगा, एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी सभी भाषाओं का नाम ले रहे हैं और वहां पर मौजूद सब लोग हर एक बार इंडिया इंडिया मोदी मोदी, चलिए मोदी मोदी छोड़ दीजिए अगर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, भारत भारत इंडिया इंडिया, ये जो गूंज सुनाई पड़ती है राहुल लाल जी, अच्छा कौन सा लगता है, बेहतर कौन सा लगता है सुनने में? लालचंद जी, प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री और वो हमारे भी प्रधानमंत्री। बिल्कुल। जब उनका स्वागत होता है और भारत भारत के नारे लगते हैं तो गर्व से मेरा भी सीना चौड़ा होता है। लेकिन देखिए, चीजों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। एक तरह से जो ये सम्मान मिल रहा है, यह सम्मान पिछले 10 वर्षों के कारण नहीं, 75 वर्षों में भारत ने पूरे दुनिया में जो भूमिका रखी, अब हम लोग आजादी का अमृत काल जो मनाने का हम लोगों का समय चल रहा है, अमृत काल में चल रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए सम्मान मिल रहा है और अच्छा लगता है। विदेश में प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री जब 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वैसे ही नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी है वो भी 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बेशक। तो उनके बातों को भी बड़ी गंभीरता से सुननी पड़ेगी। एक ही चीज मैं कहूंगा, नहीं, गंभीरता से लेते हैं तभी तो चर्चा करते हैं, उनकी बातों को भी हम लोग एकदम मान के चलते हैं। वो हमारे विपक्ष के नेता हैं, तभी तो वो जब इस तरह की बातें हिंदी तेलुगु सिखों को पगड़ी गुरुद्वारा करते हैं तो हमें बात करनी पड़ती है, हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं उनको, क्योंकि हमारे भी सभी के पूरे देश के विपक्ष के नेता हैं राहुल जी। लालचंद जी, बहुत अच्छा चीज अभी विनोद जी कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं। हाँ। और मैं उनका स्वच्छता अभियान का भी समर्थक हूँ, बिल्कुल डंके के चोट पे कह रहा हूँ। लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूँ, प्रधानमंत्री से छोटा छोटा अनुरोध तो मैं भी कर सकता हूँ, अपनी मन की बातें मैं भी कर सकता हूँ। अब अगर देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और अगर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू उनको कहते हैं कि वो नंबर 1 आतंकवादी आ गए आप, कैबिनेट में शामिल आ गए, बिल्कुल एजेंडा पर आ गए राहुल जी। राहुल जी एजेंडा पर आ गए। 110 गालियों की लिस्ट जेपी नड्डा जी ने भेजी है, 110, है ना, मौत के सौदागर से लेकर अभी तक। लालचंद जी, हाँ, मेरी बात अगर लॉजिकल ना हो तो बिल्कुल काट दिया जाए। क्या इस देश में नेता प्रतिपक्ष के लिए इस प्रकार की चीजों का प्रयोग होना चाहिए? एक महाराष्ट्र का एक विधायक गायकवाड़ आता है, कहता है कि राहुल गांधी की जीप काट दो, 11 लाख का इनाम ले लो, वो एनडीए के सदस्य। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी तरफ से नहीं होना चाहिए। लेकिन विजय शर्मा जी, क्या 110 गालियों की लिस्ट गिना देने से ये आपका मतलब जस्टिफाई तो नहीं होता कि रवनीत बिट्टू ने जो कहा, या आप उसके समर्थन में हैं? देखिए, हम तो कतई समर्थन नहीं करते, हम तो सबका मान सम्मान करते हैं। तो ये मौत के सौदागर से इन्होंने शुरू की थी, और जो इनके इमरान मसूद जो अभी एमपी है, 3 बार टिकट दी इन्होंने लोकसभा की उन्हें, जो प्रधानमंत्री की बोटी बोटी कर रहे थे, उनको ये आप इमरान मसूद के बयान का जिक्र कर रहे हैं? जी जी जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो आते हैं, तो ये पुरस्कृत करते हैं उनको इनाम देके। हमारे यहाँ अगर कोई अमर्यादित टिप्पणी करता है तो हम उसको सजा भी देते हैं। आपने देखा होगा कैबिनेट मंत्री बने पड़े हुए रवनीत बिट्टू अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं। राहुल लाल जी, बताता हूं, मैं इनकी भी बताता हूं। देखिए बिट्टू जी एक सिख हैं। आप सिखों के बारे में, आपने सबसे पहले कत्लेआम किया 1984 में, ये सबको पता है। कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, और इनके पिता राजीव गांधी जी, और उनके वहां से कैसे कहा गया जब पड़ा वो आतंकवादी कह रहे हैं, ये लाइन सही है कि गलत है, इसका जवाब दे दीजिए। आप सुनने तो दीजिए ना मुझे। आप मुझे बताइए, जब आप कहते हो कि उनके धर्म पर उंगली उठाते हो, कहते हो कि इस देश में आप देश तोड़ने की बातें करते हो, आप खालिस्तानियों की भाषा बोलते हो, आप खालिस्तानियों के साथ खड़े होते हो,
आप जो बिल्कुल गलत है। परस्त है। कहाँ तो कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ खड़ी हुई है अरे ना? राहुल देखिए, लाल जी, मैं नहीं, मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ, मैं यहाँ पर आप मैं एक बात किसी के कहता हूँ, बीच में नहीं अगर आप बोलता। खड़े, अगर कांग्रेस खड़ी नहीं है तो राहुल गांधी के बयान पर तुरंत वहां से गुरुपतवंत पन्नू ने कैसे लेटर जारी करके कहा कि हाँ बड़ी अच्छी बात, मेरे मन की बात बोल दी, बताइए। लालचंद जी देखिए, अब ये तो उन्होंने कोई बात कही और उसके ऊपर से पन्नू कुछ कह देते हैं, तो अब इसके लिए कांग्रेस क्या कर सकती है? अब अगर कहीं से पाकिस्तान से कोई प्रशंसा का पत्र आ जाए, आया, रक्षा मंत्री का बयान पाकिस्तान से भी आ गया। वही तो मुझे जरा बात पूरी करने दें। विजय जी बोल रहे हैं, 1 सेकंड में खत्म कर दे रहा हूं, 20 सेकंड में। तो अगर नहीं, आपने इस तरह देखिए राहुल गांधी जी, ये ठीक नहीं है। ठीक है, आपके बीच में कोई अब विजय जी को पूरी कर लेने दीजिए, मैं विजय जी को पूरी कर लेने दीजिए, विजय जी कीजिए मैं पूरी। किसी के राहुल लाल जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, तो मैं अपेक्षा करता हूं कोई मेरे बीच में ना बोले। तो आप पृष्ठभूमि समझिए, ठीक है, हम नहीं करते उस बात का समर्थन, लेकिन उनको क्यों कहना पड़ा, आप उसमें भी जाइए ना। एक आदमी देश तोड़ने की बात करता है, उनकी धार्मिक भावनाएं आयत करता है, देश विरोधी लोगों के साथ मंच साझा करता है। आपको नहीं पता वो जो वहां की सेनेटर थी, वो पीओके में क्या भाषा बोलती है? पन्नू क्या आतंकवादी नहीं है? उनकी भाषा आप बोलते हो क्या? रक्षा मंत्री पाकिस्तान के क्या बोलते हैं? क्या हम सेम पेज पे खड़े हुए हैं? क्या आपके जो सेम पेज पर, हाँ, 370 को लेकर, ठीक है। नहीं, एलओपी के नेता ने ये नहीं बोला क्या? मैं लौटता हूं, और राहुल गांधी जी के जिस बयान का हम जिक्र कर रहे थे ना, जो जम्मू कश्मीर में आज भी उन्होंने बोला है, पहले वो सुनवा लेते हैं, फिर इस चर्चा को बढ़ाएंगे, आप सभी के पास आएंगे। जरा देखते हैं राहुल गांधी ने कहा क्या। आज जम्मू में रैली को, जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अब मोदी वो वाले मोदी नहीं रहे। सुनिए जरा। 56 इंच की छाती वाले आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है, हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो आपने ये बयान सुना राहुल गांधी का, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में दिया। और विजय शर्मा जी, राहुल जी आपके पास भी आ रहा हूं। पहले जरा मैं विनोद जी की एक टिप्पणी ले लेता हूं, उसके बाद फिर आप दोनों के पास आऊंगा ही। विनोद जी, जो जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी जी कि अब वो वाले मोदी नहीं रहे, 56 इंच अब नहीं रहे। 1984 के बाद, मैं 1984 की बात कर रहा हूं, 85, जिस समय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद चुनाव हुए, उसके बाद एक बार जो 417 या 419 सीटें राजीव गांधी जी को आई थी, उसके बाद से लेकर आज तक कभी 240 सीटें कांग्रेस को आज तक नहीं आई हैं। और 240 सीटें आने पर वो कह रहे हैं अब वो वाले मोदी नहीं रहे। विनोद जी। लाल जी, हम लोग बहुत आज इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। राहुल लाल जी अभी उस डिस्कशन से डिविएट कर रहे हैं या वो सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। राहुल जी अच्छे वक्ता है और अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन आप इस तरह से डिविएट मत कीजिए। आज हमने कहीं भी इस चर्चा में बिट्टू के आने का मतलब नहीं था। उन्होंने जो बात कही थी, विजय शर्मा ने साफ कहा है आपको, हाँ। कि उन्होंने मतलब ये बताया कि आतंकी की भाषा बोलने वाले भी आतंकी हैं, और वो जोड़ दे के बताया, और खड़गे जी को लेटर भी लिखा है जी। ये सब चीजें आप टेलीविजन पे आके और पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे ये सब बात करते हैं, हाँ। तो कम से कम उस पर्सपेक्ट को भी सामने में रखिए जो बातें उन्होंने कही है एक मंत्री होने के नाते। सवाल पे आइए, राहुल गांधी क्या मोदी को समझ पाए हैं आज की तारीख में? जो पीएम मोदी अमेरिका में कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो हम स्वराज में जो मौका हमें नहीं मिला, उस दौर में हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हम स्वराज में, सुराज जो गुड गवर्नेंस की है, उसके लिए तो हम कम से कम जी सकते हैं। और गुड गवर्नेंस क्या होता है राहुल लाल जी, ये कम से कम पीएम मोदी से तो आप सीख ही सकते हैं, आपकी पार्टी सीख ही सकती है। उस चीज पे बहस करने के बजाय अगर राहुल जी गांधी अगर आज वही बात जो अभी पिछले दिनों अमेरिका में उन्होंने कही थी, वही स्क्रिप्ट लेके यहां भी सामने में है, तो राहुल गांधी ने इस देश को कितना समझा है।
जब पीएम मोदी कहते हैं, उसी अमेरिका के उसी न्यूयॉर्क के हॉल में जब वो बता रहे थे और मंत्रमुग्ध पूरी दुनिया सुन रही थी, तो ये मोदी का कभी सीएम बनना, पीएम बनना कभी उसके करियर में नहीं था। जिस सेवा से वो अपने जीवन की शुरुआत किए थे, यही बात वो बता रहे थे। जो गांव की गली से लेके और समुद्र का बीच तक, समुद्र के किनारा तक, नदियों के तीर तक से लेके, सारे धर्म स्थल से लेके अब भारत के कोने कोने में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां वो कुछ दिन न बिताए हों। तो एक आदमी जिसका पूरा जीवन 30-40 साल का भारत को समझने, लोगों को जानने, भारत की समस्या को करीब से देखने का मौका मिला है, वो आदमी अगर आपके देश का प्रधानमंत्री है तो उसके पास समस्या का हल होता है, उसके पास एक विजन होता है, और उसी विजन लेके जब भारत के प्राइम मिनिस्टर किसी दुनिया के किसी कुछ जगह पे खड़े होते हैं तो भारत का डंका बजता है। और आपका विजन कितना छोटा है तो आप परसेप्शन बनाते हैं, जहां जो परसेप्शन फिट करता है। अभी आप जब लोकसभा के चुनाव में थे तो आपको आरक्षण खतरे में था, संविधान खतरे में था, और वहां अमेरिका में आप जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो इलेक्शन तो फेयर था नहीं। आप वहां पे इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। तो संविधान को कौन खतरे में डाल रहा है, इस बात का सवाल कम से कम कांग्रेस पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए कि तुम कर्नाटक में सरकार बनाओ तो संविधान सही है, तुम हिमाचल में बनाओ तो संविधान सही है, लेकिन अगर तुम सरकार में नहीं आ पाए तो संविधान खतरे में है। ये बचकाना जब तक आप करते रहेंगे, आपके नेता करते रहेंगे, तब तक शायद आप पीएम मोदी को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है राहुल जी, पहले आपकी टिप्पणी, फिर विजय शर्मा जी की। देखिए, मैंने भी कल सुना न्यूयॉर्क में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन सुराज में भाग लेने में पूरा विश्वास रखते हैं। बड़ा अच्छा लगा था लालचंद जी। देखिए, जो अच्छी पंक्तियां हैं उसको मैं अच्छा कह रहा हूं, होनी चाहिए, लेकिन साथ ही और मैं उसी के साथ में जोड़ रहा हूं कि देखिए, सुराज मतलब गुड गवर्नेंस। मैं कह रहा हूं कि इस देश में हम लोगों ने देखा कई सालों से, यहाँ तो उत्तर प्रदेश समेत कई जगह पे जो है कि बुलडोजर राजी चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब जब जाकर रोज रोक लगाई तो रोक लगी। अगर मैं ये अपेक्षा करूं, अच्छा, तो मतलब सुराज मतलब ये कि माफिया राज हो, जो जमीन कब्जा है, जो लोगों को सताए, गरीबों को सताए, वो वाला सुराज था क्या? सुराज वो होता है लालचंद जी, लेकिन अगर वो सुराज वही था तब तो फिर सुप्रीम कोर्ट गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट को तो मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट देकर ये नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, कहा है कि जहां भी अवैध है। लालचंद जी, बस मैं संक्षेप में दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए, कि अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि वो दिशा निर्देश देगी। मैं संक्षेप में एक चीज खाली और रख दूं। देखिए, भारत का डंका पूरे दुनिया में बसता है। मैं भी भारतवासियों, तमाम लोगों का, हम लोगों का मन प्रसन्न होता है। ठीक है, लेकिन अब आप सोच के देखिए, एक आखिरी पंक्ति बस कर दीजिए। अफगानिस्तान में सोचिए कि भारत का रिकंस्ट्रक्शन में कितना वर्क था, लेकिन अफगानिस्तान का जब पीस प्रोसेस हुआ उस समय भारत की भागीदारी नहीं रही और वहां पर तालिबान को ही अमेरिका शासन तोड़ते चला गया। आज लेकिन वो विनोद जी कह रहे थे आज कि आप इधर उधर बहुत ज्यादा मैं तो उदाहरण देके रख रहा हूं, जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया। विजय शर्मा जी, ठीक है विजय शर्मा जी, आप काउंटर कीजिए। विजय शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा म्यूट कीजिए विजय शर्मा जी। आज डिबेट क्या है? आज डिबेट ये है कि राहुल गांधी विदेश में बैठ के क्या बोलते हैं, देश को कमजोर करने वाली बातें, देश विरोधी ताकतों के साथ बैठते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके मनोबल गिरता है भारतीयों का। ठीक है, फिलहाल मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय विद्युत एवं आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर नई दिल्ली में मोदी सरकार